जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्रोनाउन का है। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो नॉर्मली हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी, प्रोनाउन को। चूँकि मेरे नज़दीक जो ग्रामर्स हैं, हमारी जो बुक्स हैं, उसमें बड़ी डिफरेंट और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंपोजिशन जो है मुश्किल लगती है और समझ नहीं आती। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान से आसान अल्फाज में कंपोजिशन जो है वो सिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आपको इसके बाद कंपोजिशन की प्रॉब्लम, ग्रामर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मैं बात कर रहा था प्रोनाउन प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में बड़ा सिंपल है, और लेकिन इतना ही इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन नहीं समझ आता तो आपको सेंटेंसेस में प्रॉब्लम होगी, और स्पेशली आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए प्रोनाउन की तरफ हम चलते हैं। तो प्रोनाउन में हम तीन चीज़ों को यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हमें बेसिक जो प्रोनाउन है और प्रोनाउन का यूज़, कि ये यूज़ कहाँ पे होगा, ये हमें पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनाउन जो है होता क्या है, व्हाट इज प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच है या कोई भी रूल है उसका पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है। दूसरे नंबर पे हमें उसका जो है पता होना चाहिए कि उसका जो वर्क है, जो रोल है कंपोजिशन में, वो क्या है। तो प्रोनाउन की सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है, अगर उसकी बात करते हैं तो सादा से सादा लफ्जों में प्रोनाउन क्या है, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज, यानी कि ये नाउन का सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, नाउन के अल्टरनेट हम यूज करते हैं। तो जैसे कि हम हर जगह पे नाउन को यूज नहीं करते हैं। लेट्स सपोज आप एक ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो एक दफा हम उसमें, अगर मैं सिंपल और वेरी सिंपली मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे हम अलामा इकबाल का लेट्स सपोज ऐसे लिख रहे हैं, तो उसमें हम एक दफा अलामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, तो उसके बाद बार बार हम उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम फिर डेफिनेटली बात है कि अल्लामा इकबाल की जगह पे दोबारा ही का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन में बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि प्रोनाउन हम यूज कैसे करेंगे, हमें पता कैसे चलेगा कि हमने यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज करना है, क्योंकि हमारे पास ये पूरा एक चार्ट है, एक टेबल है। तीन केसेस में हमारे पास जो है प्रोनाउन अवेलेबल होता है, तो हमने इन तीनों में से कौन सा उठा के यूज करना है। नंबर एक, अगर आपको मीनिंग आते हैं उर्दू टू इंग्लिश, तो आपको फिर भी प्रोनाउन लगाना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे कि अगर कहीं पे मैं की जरूरत है तो डेफिनेटली बात है आई लगेगा, मेरा की जरूरत है तो माई लगेगा, अगर कहीं उर्दू में मुझे लिखा हुआ है तो मी लगेगा। ये तो है उर्दू से सीखना, लेकिन बाय रूल अभी हम सीखने की कोशिश करेंगे कि कौन सा केस कहाँ पे यूज होता है। वो भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। उसमें अगर आपका नाउन जो है, जिसकी जगह हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, अगर वो आपका नाउन जो है वो सब्जेक्ट है, तो हम ये केसेस यूज करेंगे, ये सारे सब्जेक्टिव केसेस। ठीक है, इनको उर्दू में फाइली हालत भी कहते हैं इसकी। तो इसी तरह अगर हम नाउन की पोजेशन की बात कर रहे हैं, उसकी मलकियत की बात कर रहे हैं, उसकी ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, आपने बताना है कि ये नाउन की ऑनरशिप है, यानी कि ये तुम्हारी किताब है, ये मेरी किताब है, ये मेरा स्कूल है, ये तुम्हारा बैग है। तो आपने ऑनरशिप बतानी है नाउन की। तो तब हम सब्स्टिट्यूट प्रोनाउन जो यूज करते हैं वो ये सब टेबल में है, जैसे ये माई है, और है, योर है, तो ये टेबल हम यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपका जो जिस नाउन के लिए आपको प्रोनाउन चाहिए, अगर वो सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, एज ए मफूल के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो फिर हमारे पास ये टेबल है। आप इस टेबल में से प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों केसेस समझ में आ गए हैं कि हमने प्रोनाउन को कहाँ पे कैसे यूज करना है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो है कि पर्सन्स क्या होते हैं।
अमूमन अगर कहीं पर्सन्स की बात होती है तो इसको समझना जरूरी भी है, लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन हमें जरूर पता होना चाहिए कि ये पर्सन्स प्रोनाउन में क्या होते हैं। तो इसमें 3 पर्सन्स हैं जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वो होता है सोर्स, जहां से बात शुरू होती है, जो बात करने वाला होता है। लेट्स सपोज अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, ठीक है। आप इस वक्त आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या हैं, सेकंड पर्सन है। जो फर्स्ट पर्सन है वो एक है तो आई होगा यूज, और अगर वो दो हैं यानी कि दो ज्यादा लोग, मतलब एक से ज्यादा लोग आपसे मुखातिब हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी। और लेकिन सुनने वाले जो ऑडियंस है हमारी, जो बात को सुन रही होती है, वो एक है या ज्यादा है, उसके लिए हमारे पास एक ही है, यू। जिसके मुतल्लक बात हो रही है, फर्स्ट पर्सन आपको पता चल गया जो बात कर रहा है, लेट्स सपोज मैं बात कर रहा हूं। सेकंड पर्सन आप सुन रहे हैं। अब अगर हम किसी तीसरे शख्स की बात कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट को डिस्कस कर रहे हैं, आप किसी तीसरे पर्सन को, अपने प्रिंसिपल को आप डिस्कस कर रहे हैं, तो वो जो थर्ड पर्सन है वो एक है, मेल है, फीमेल है, और लिविंग है, नॉन लिविंग है, तो वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, देखें अगर वो एक है तो हम ही यूज करेंगे, मेल है, फीमेल है तो शी यूज करेंगे, नॉन लिविंग है तो इट यूज करेंगे, लिविंग में वो ज्यादा लोग हैं तो हम दे यूज करेंगे। तो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आपको पहले एक बताई कि प्रोनाउन क्या है, इसको समझना जरूरी है। सेकेंडली, कौन सा केस यूज होता है, कौन सी जो हालत है नाउन प्रोनाउन की, हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये बात। और तीसरा आपको समझना था कि पर्सन्स क्या होते हैं। अगर आपको ये तीनों बातें समझ आ गई हैं तो वेरी गुड। और अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन रेज होता है आपके माइंड में, आप कमेंट्स में करके ज़रूर पूछिएगा। तो इसी के साथ हमारी आज की प्रोनाउन की वीडियो ख़त्म हो चुकी है। अगर आप मज़ीद वीडियोस देखना चाह रहे हैं, या मज़ीद जो पहले हम काम कर चुके हैं, जो बता चुके हैं, उसके ऊपर आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं, तो लिस्ट में वीडियोस मौजूद हैं। ये हमारा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस हासिल होती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।